सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) म्यूचुअल फंड के जरिए अनुशासित निवेश का आसान तरीका है। इसके जरिए मकान खरीदना, बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कंपाउंडिंग पावर इसमें मदद करता है, लेकिन अधिकतम रिटर्न हासिल करने के लिए हमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। अन्य निवेश विकल्पों की तरह म्यूचुअल फंड एसआईपी करते समय भी आपको थोड़ी तैयारी जरूर करनी चाहिए। यहाँ हम आपको ऐसे 5 प्रमुख टिप्स बता रहे हैं जो एसआईपी के जरिए बड़ा फंड बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एसआईपी की सही राशि तय करें। एसआईपी के जरिए बचत शुरू करने से पहले देखें कि जिस लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं उसमें कितना खर्च होगा और आपके पास कितना समय है। पक्का कर ले कि इन 2 चीज़ों के आधार पर आपने सही तरीके से एसआईपी की राशि का अनुमान लगा लिया है। यदि एसआईपी पहले से जारी हो और लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो यह पता करें कि राशि बढ़ाने के लिए हर महीने कितनी बचत की ज़रूरत है। कम लेकिन बेहतर फंड चुनें। कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदने की जगह बेहतर होगा कि चुनिंदा फंडों में पैसा लगाया जाए। सुनिश्चित करें कि सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच कोई दोहराव न हो। उपयुक्त विविधता के साथ कुछ उपयोगी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लंबी अवधि के लिए बड़ा फंड तैयार करने में लंबे समय तक काम आएंगी। समय के साथ साथ आप कोई नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदने की जगह पहले से जारी म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में अतिरिक्त एकमुश्त रकम भी जोड़ सकते हैं। उम्र और रिस्क का ध्यान रखें। अपनी उम्र और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर पूरे स्पेक्ट्रम में लार्ज कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाएं। कोशिश होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो विविधतापूर्ण हो, लेकिन स्कीम्स का चयन हालिया प्रदर्शन के आधार पर न करें। वे स्कीम्स चुनें जिन्होंने लंबी समय अवधि में निरंतर प्रदर्शन किया है और ज़्यादातर अवधि में बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है। याद रखें, आप जितने युवा हैं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता उतनी ही अधिक है। उम्र के साथ रिस्क कम करते रहना चाहिए। इससे बनाए अपना पोर्टफोलियो। बेहतर प्रबंधन और लक्ष्य पर नज़र बनाए रखने के लिए आपका लक्ष्य आधारित पोर्टफोलियो हो सकता है। बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्य हासिल करने के लिए आप अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके लिए एसआईपी फंड्स निर्धारित किया जा सकता है। इसी तरह रिटायरमेंट के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। याद रखिए, एक एसेट क्लास के तौर पर इक्विटी अच्छा काम करता है। इस लिहाज से लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी एक अच्छा फैसला हो सकता है। एसआईपी की सही राशि तय करें। आमतौर पर महीने की 1 या 7 एसआईपी की तारीखें होती हैं, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी तारीख सही हो सकती है। जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उसके 1 या 2 दिन बाद ही तारीख चुनें। इसके अलावा बैंक खाते का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। हम में से ज़्यादा लोगों के पास एक से ज़्यादा बैंक खाते होते हैं, लिहाजा सुनिश्चित करें कि जब भी आपके बैंक खाते से एसआईपी की राशि निकलने की तारीख नज़दीक आए, उसमें पर्याप्त रकम हो। उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करें। जहां तक आपके लंबी अवधि के लक्ष्य को पूरा करने की बात है, एसआईपी शुरू करने का मतलब है कि केवल आधा काम हुआ है। आगामी वर्षों में अस्थिरता रहेगी, क्योंकि इक्विटी एक अस्थिर एसेट क्लास है। मार्केट में कम अवधि के उतार चढ़ाव के कारण पैसा निकालने का प्रयास न करें। अपनी मूल योजना के साथ बने रहें। लक्ष्यों से लगभग 3 साल की दूरी के साथ अपने फंड्स को कम अस्थिर डेट एसेट में डालना शुरू कर सकते हैं।